जन्म पत्रिका कैसे देखें सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक राशि से लेकर 12 राशियों के बारे में सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे राहु देव और केतु देव। राहु और केतु देव कैसे हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अच्छे रिजल्ट देते हैं या फिर बुरे रिजल्ट देते हैं, किस प्रकार वे फल देते हैं हमारी जीवन के अंतर्गत। जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है तो राहु और केतु देव ऐसे देव है जो कि इंसान को धनवान भी बना सकते हैं और कंगाल भी बना सकते हैं, यानी कि राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं जब इनकी दशा व अंतरदशा चले। अब हम कैसे जान पाए कि राहु देव और केतु देव हमारी जन्म पत्रिका के लिए अच्छे हैं या फिर बुरे ग्रह हैं। इनके लिए कुछ नियम होते हैं जो मैं आज आपको बहुत ही आसान वे में क्लियर करूंगी। यदि आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे। दोस्तों, राहु देव को आकस्मिक ग्रह कहा जाता है, केतु देव को भी कहा जाता है। अचानक होने वाली घटनाएं हमारे जीवन में इस ग्रह से देखी जाती है, यानी कि अचानक धन प्राप्ति के योग, अचानक कोई आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है, अचानक से आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, तो वह राहु और केतु देव की दशा अंतरदशा जब चालू होती है तभी होती है। अच्छे रिजल्ट भी वह देते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु और केतु देव हमेशा सदा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। यह हमारी जन्म पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट नियम है कि यह सदा मित्र राशि में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब मित्र राशि और शत्रु राशि कैसे देखते हैं, पिछले वीडियो में मैं बहुत क्लियर कर चुकी हूं। हर वीडियो में मैं आपको क्लियर करती जाती हूं, यहां लिख भी रखा है हर चीज आपको सुविधा के लिए। तो राहु और केतु देव की मित्रता है शुक्र और शनि से और बुध से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एरो लगा रखे हैं ब्लैक कलर के, ये मित्रता के हैं। तो राहु और केतु देव जब भी शनि की राशि में बैठेंगे अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि में बैठेंगे, शुक्र की राशि में बैठेंगे वृषभ और तुला राशि में बैठेंगे, और बुध की राशि यानी कि कन्या और मिथुन राशि में बैठेंगे तो वह अच्छे रिजल्ट देंगे। और उनकी शत्रु राशि मंगल की है, चंद्र की है, बृहस्पति की है, सूर्य से है, अर्थात इनसे इनकी शत्रुता है। यदि इन राशियों के स्वामी इन राशियों में वह बैठेंगे तो वह सदा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब इसमें भी कुछ अपवाद है जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मित्र राशि में सदा ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उसके कुछ अपोजिट रूल है वो मैं क्लियर करूंगी। और शत्रु राशि में सदा ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। दोस्तों, इस चीज को आप सबसे फर्स्ट नियम यह है कहलाएगा इसका। अब राहु देव कुछ राशियों में उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब और नीच का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी अब आपको बता रखा है। हर ग्रह के लिए कुछ ऐसी राशियां डिसाइड की है कि वह उस राशि में उच्च के होते हैं, कुछ राशियों में वह नीच के हो जाते हैं ग्रह। उच्च का मतलब होता है कि वह बाध्य है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। यदि वह मित्र राशि में नहीं है लेकिन उच्च के हैं फिर भी वह पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, यानी कि वह उस राशि में यदि बैठेंगे तो सदा अच्छे रिजल्ट देंगे। और नीच का मतलब होता है कि सदा वह नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब राहु देव सदा उच्च के रिजल्ट कौन सी राशि में देंगे? 2 नंबर और 3 नंबर। अब आप भली भांति जान ही चुके होंगे, इतने वीडियो यदि आपने देखे होंगे कि हमारी इन राशियों को नंबर से डिफाइन किया जाता है। अब 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र जिसका राशि स्वामी यानी कि शुक्र के साथ यदि राहु देव बैठ जाए तो सदा वह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि जो कि बुध ग्रह है जिसका राशि स्वामी वह उच्च के हो जाते हैं राहु, और ये इनकी मित्र राशि भी है। इसलिए अगर इन राशियों में आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत राहु देव बैठे हैं तो सदा वह उच्च के फल देंगे। दोस्तों, इसी तरह से राहु देव नीच के कब हो जाएंगे? 8 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, अर्थात वृश्चिक राशि जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है और धनु राशि जिसका राशि स्वामी बृहस्पति है, वहां पर वे नीच के हो जाते हैं। इनसे इनकी शत्रुता भी है, लेकिन यह नीच का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देना। यानी कि किसी भी कुंडली में राहु देव यदि नीच के हो जाते हैं तो उसका पूरा जीवन बहुत अधिक परेशानियों से गुजरता है। जब भी राहु देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसको हर तरफ से नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं केतु देव की। केतु देव उच्च के कब होंगे? 8 नंबर और 9 नंबर राशि में, अर्थात वृश्चिक राशि में वह उच्च के होंगे और धनु राशि में वह उच्च के होंगे। ये इनकी शत्रु राशि है, आप इस चीज को देख सकते हैं। मंगल और बृहस्पति से केतु देव की शत्रुता है, लेकिन यह नियम है कि यदि वह इन राशियों में बैठ जाए तो सदा नेगेटिव रिजल्ट वह देंगे।
केतु देव नीच के कब होंगे? 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि, अर्थात वृषभ राशि 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है। यदि इसमें राहु देव केतु देव बैठे हैं तो वह सदा नीच के फल देंगे, अर्थात नेगेटिव रिजल्ट वह देंगे। ये इनकी मित्र राशि है। देखा जाए तो 2 नंबर वृषभ राशि है जिसका राशि स्वामी शुक्र है, और मिथुन राशि जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है। लेकिन फिर भी यह नियम है, केतु देव यदि 2 नंबर 3 नंबर राशि में बैठेंगे तो वह नीच के फल देंगे। वह मित्र राशि में है लेकिन फिर भी वह गलत रिजल्ट देंगे। तो ये इनके एक अपवाद है, यानी कि ये एक नियम है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप जन्म पत्रिका देखकर किसी चीज के बारे में फलादेश कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इन नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में हर चीज एक नियम अनुसार है। जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, उसी तरीके से जब हम जन्म पत्रिका का विचार करते हैं तो सब ग्रहों की कैलकुलेशन देखी जाती है, उनका बल देखा जाता है, उनकी डिग्री देखी जाती है, उनका प्लेसमेंट देखा जाता है, और गोचर से उनका मिलान करना पड़ता है। सब चीजों को एक दूसरे से मिलान करके ही रिजल्ट निकाला जाता है कि इस समय में जातक को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उसके काम बनेंगे, क्या उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या उसका फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, कौन से फील्ड में उसको जाना चाहिए जाके उसके जीवन में वह सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए ज्योतिष एक ऐसा सहारा, एक ऐसा माध्यम है। यदि आपको एक अच्छा ज्योतिष मिल जाए तो वह आपके जीवन को बहुत अधिक आसान कर सकता है। आपके जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो ज्योतिष के माध्यम से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन उपाय सटीक होने चाहिए तभी वह कारगर होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से पंडित लोग आपको ये बता देते हैं काल सर्प दोष है, आपके पितृ दोष है, इस तरीके से आपको डरा देते हैं। और राहु देव और केतु देव हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत योग कारक ग्रह अर्थात अच्छे ग्रह हो, उच्च के हो, तो वह आपको सदा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन काल सर्प दोष नामक चीज से आपको डराकर उनकी शांति करवा दी जाती है, जिससे वह पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। एक दिन की पूजा पाठ से ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाता है कि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत से काल सर्प दोष नामक दोष हट जाए। इसके लिए नित्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब चीजें धीरे धीरे क्लियर करती जाऊंगी। यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। ये थी एक नियम। अब राहु देव और केतु देव की दृष्टियां भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहती है। अब दृष्टियों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखना प्रारंभ करा है, तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ पे आ जाएंगे, क्योंकि हर ग्रह की दृष्टियां भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहती है फलादेश करने के लिए। तो राहु देव और केतु देव की दृष्टियां 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और ये 9वीं दृष्टि होती है। अब एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देती हूं। हम किसी भी लग्न कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कर्क लग्न की कुंडली के बारे में। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा रहेगा। यह फर्स्ट हाउस है, हाउस चेंज नहीं होते हैं, यहाँ पर राशियां चेंज होती है लग्न के अनुसार। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ सदा 4 नंबर लिखा रहेगा। इसके आगे सीक्वेंस में भी यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, यहाँ 8 नंबर, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12 के बाद वापस से 1, 2 और 3। अब राहु और केतु देव का प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। अब इसका एक नियम और है कि 6, 8, 12 अर्थात 6ठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस में यदि राहु देव और केतु देव विराजित है तो वह सदा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। भले वह मित्र राशि में हो, उच्च की राशि में स्थित हो, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन उन पर लागू नहीं होगी, वह सदा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यदि आपके जन्म पत्रिका के अंतर्गत आप उठा के देख सकते हैं, यदि राहु देव यहाँ पर विराजित है तो केतु देव सदा उनके 7म हाउस में विराजित रहेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 यहाँ पर विराजित वह रहेंगे। यानी कि उनके 180 का डिफरेंस इन दोनों ग्रहों के मध्य में रहता है दोस्तों। ये सदा एक दूसरे के 180 डिग्री के डिफरेंस में हमेशा ये चलते हैं और ये वक्री चलते हैं, उल्टी गति चलते हैं। यानी कि यदि ये 4th हाउस में है तो उसके बाद ये 3rd में आएंगे, फिर 2nd में आएंगे, फिर 1st में आएंगे। हर ग्रह सीधा चलता है, लेकिन ये सदा उल्टे यानी कि वक्री गति ये चलते हैं। अब आप सपोज करते हैं कि राहु देव यदि आपके यहाँ पर विराजित है, यानी कि 1st हाउस में यदि राहु देव विराजित हो गए तो केतु देव सदा यहाँ पर विराजित होंगे उनके 7म हाउस में। फर्स्ट
फर्स्ट हाउस से हम गिनती कर सकते हैं 7वां हाउस ये वाला रहेगा, तो उनके जस्ट सामने केतु देव विराजित रहेंगे। ये नियम रहता है, आप कभी भी किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। राहु देव यदि यहाँ पर विराजित है तो केतु देव यहाँ पर विराजित रहेंगे, राहु देव यदि यहाँ पर विराजित है तो केतु देव यहाँ पर विराजित रहेंगे। इनका प्लेसमेंट कहीं पर भी हो सकता है। अब जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार ये फल देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 4 नंबर राशि कर्क राशि है, जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। अब चंद्र ग्रह से इसकी शत्रुता है, आप देख सकते हैं। तो राहु देव इस लग्न कुंडली में नेगेटिव हो गए। अब ऐसा नहीं है कि सभी कर्क लग्न कुंडली में ये नेगेटिव हो जाएंगे, इनके प्लेसमेंट के अनुसार ये रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। अगर इनका प्लेसमेंट यदि यहां पर हो गया 7th हाउस में, तो ये अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस तुला राशि है, जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है, शुक्र से इसकी मित्रता है। तो यह यहाँ पर यदि स्थित होंगे, इसी कर्क लग्न कुंडली में बता रही हूं मैं आपको एग्जांपल देके, यहाँ पर यदि ये स्थित हो गए तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब यदि ये यहाँ पर स्थित हो गए तो उसका जो भी जातक है उसका कार्य में मन नहीं लगेगा, वह उसके शरीर से परेशान रहेगा, उसकी वाणी उग्र रहेगी। राहु देव ऐसे ग्रह है जो उसके जातक की वाणी को भी उग्र कर देंगे, वह उसके संबंध हर तरफ से खराब करेंगे। अब इनकी दृष्टियां किस तरीके से लागू होती है हम काउंट करके देख सकते हैं। किसी भी ग्रह की दृष्टि काउंट करने के लिए उसी हाउस से गिनना रहता है। अब बात करते हैं 5वीं दृष्टि। राहु देव हमने देख लिया यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, उसके अलावा ये इस घर को तो खराब करेंगे, यानी कि इसके लग्न को तो खराब करेंगे, इसके शरीर को खराब करेंगे, इसके सोचने समझने की शक्ति को खराब करेंगे। हर तरफ से इसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, शरीर से परेशान रहेगा, किसी प्रकार की ये बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं। मानसिक परेशानियां इसको बहुत अधिक रहेगी, जिस भी जातक की कुंडली में यदि 1st हाउस में राहु स्थित हो गया तो। अब यदि इसकी 5वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 1st हाउस 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th यानी कि 5th भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। 5th भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है राहु देव संतान पक्ष से भी उसको दुख दिलाएगा, अर्थात संतान से भी उसको हमेशा परेशानियां होगी, या तो संतान उत्पत्ति में बाधा डालेगा। संतान उत्पत्ति हो गई तो वह अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगी, यानी संतान से सदा उसको परेशानी रहेगी जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तब। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे रहेगी। कोई भी ग्रह जब अपना रिजल्ट कब देता है, जब उसका गोचर से मिलान होता है या फिर उसकी दशा अंतरदशा उसके जातक की जन्म पत्रिका के अंतर्गत चलती है, तब वह रिजल्ट देता है। तो संतान पक्ष से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक जो धन प्राप्ति के योग होते हैं, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, उसको घाटा होगा। यदि वह शेयर मार्केट से व्यापार करता है तो भी उसको घाटा होगा। अब 5वां घर ये एक्टिव हो गया, यानी कि यहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद 7वां घर भी ये, 7वीं दृष्टि भी ये खराब करेगा, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां घर यानी कि डेली वेजेस की इनकम पे वह इफेक्ट करेगा। उसके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोलेगा। उन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं वह एक दूसरे से कटाव बड़े होंगे, अर्थात उन दोनों की बनेगी नहीं आपस में जब भी राहु देव की दशा चलेगी दोस्तों। और यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उससे भी उनको घाटा होगा, अर्थात धन संबंधी परेशानियां भी उसकी होगी। एक ग्रह यदि हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत नेगेटिव हो जाता है तो उसकी दृष्टियां भी अलग अलग घर से रिलेटेड यदि संबंध बनाती है तो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। अब 7वीं दृष्टि ये होगी। अब 9वीं दृष्टि 7 के बाद 8 और ये 9 यानी कि 9वां यानी कि भाग्य में भी अवरोध पैदा करेगा राहु देव। हम कहते हैं ना, जैसे किस्मत हमारे 2 कदम हमारे आगे चलती है, जिस भी कार्य में वह हाथ डालेगा किस्मत उसका साथ छोड़ देगी, वह भाग्य का साथ उसको नहीं मिलेगा। यदि वह विदेश सेटलमेंट होना चाहता है, विदेश की यात्रा करना चाहता है तो भी उसके योग नहीं बनेंगे। विदेश से यदि वह व्यापार करता है तो भी उसके परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा दोस्तों। और जिस तरीके से उसके रोग संबंधित परेशानियां भी होगी, उसको शरीर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं। अब केतु देव यहाँ पर विराजित हो गए। केतु देव 10 नंबर राशि में स्थित है। 10 नंबर मकर राशि है, जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है। तो शनि से केतु देव की मित्रता है। तो केतु देव की जब भी दशांतर दशा चलेगी तो वह जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वह उसके डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि करेगा, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उसके सुधार आएंगे जब भी उनकी दशांतर दशा चलेगी दोस्तों। इस तरीके से कोई भी घर एक्टिव होता है तो उस तरीके से हमें रिजल्ट मिलते हैं। 12 घरों के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे चुकी हूँ। उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें तो आप जान पाएंगे कौन से घर से किस तरीके से रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब केतु देव की भी
पांचवी दृष्टि किस तरीके से काम करेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि लक्ष्मी भाव उसका जागृत होगा। छोटी मोटी यदि उसको परेशानियां हैं, शरीर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो वह दूर होगी। पुत्र वधु से उसको लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से उसको लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरीके से इस घर से भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। पांचवा ये हो गया। उसके बाद सातवीं दृष्टि उसके लग्न पर पड़ेगी। यदि वह शरीर से परेशान है तो उसको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, शरीर बीमारियां उसकी ठीक होगी, मानसिक संतुलन उसका अच्छा बनेगा, कार्य करने में उसका मन लगेगा। कार्य करने में मन लगेगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस में उसके इजाफा होगा दोस्तों। इस तरीके से सातवीं दृष्टि होगी। सात के बाद 8 और 9। अब यहाँ पर यदि केतु देव की दृष्टि पड़ रही है तो पराक्रम भाव में वृद्धि होगी, अर्थात उसका कार्य करने में मन लगेगा और वह बहुत अच्छे से कार्य कर पाएगा, पूरे आत्मविश्वास से वह कार्य कर पाएगा। छोटे भाई बहनों से उसकी अच्छी बनेगी और छोटी मोटी यात्राओं के उसके योग बनेंगे। इस तरीके से कोई भी ग्रह रिजल्ट देता है, उसकी दृष्टियां भी बहुत अधिक मायने रखती है कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राहु देव, यहाँ पर जैसे हम उच्च और नीच का भी देख लेते हैं। राहु देव जैसे मान लीजिए 2 नंबर राशि में स्थित है। यहाँ पर आप इसको भूल जाइए, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत 12 घरों में से किसी भी घर में वह स्थित हो सकते हैं दोस्तों। अब राहु देव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए तो हम देख सकते हैं कि राहु देव सदा उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि में, तो सदा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब राहु देव यदि यहाँ पर स्थित है तो केतु देव यहाँ पर स्थित होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन उसके जस्ट 180 डिग्री के सामने, यानी कि वे 8th हाउस में केतु देव भी उसके उच्च के हो जाएंगे। यदि राहु देव उच्च के हैं तो केतु देव भी उच्च के होंगे सदा। अब राहु देव यदि नीच के हैं तो केतु देव भी नीच के होंगे। इस नियम को भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये एक दोनों के जस्ट आमने सामने इनका प्लेसमेंट होता है। अब ये सदा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इनकी दृष्टियों पर हम विचार कर लेते हैं। पांचवी दृष्टि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये इसको पराक्रम में वृद्धि होगी, ये घर एक्टिव होगा, इससे रिलेटेड उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 5 के बाद 6 और 7 इस घर से रिलेटेड उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। संतान पक्ष से उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भाग्य उसका साथ देगा। छोटी मोटी लॉटरियों के उसके योग बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति के उसके योग बनेंगे। 7 के 8 और 9 डेली वेजेस की उसकी इनकम में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी और उसके इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं। उनकी दृष्टियां भी काउंट की जाती है। उच्च के हो गए। अब डिग्री देखना भी बहुत जरूरी है। यदि डिग्री से यह डिसाइड किया जाता है कि उस ग्रह में कितना बल है। यदि 50% है तो 50% रिजल्ट मिलेंगे, 100% है तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि इनकी डिग्रियां ही नहीं है, 0 डिग्री और 1 डिग्री और उच्च के हो गए, तो हमारे जीवन में सामान्य रिजल्ट वो दे पाएंगे, यानी कि उनमें बल ही नहीं है कि वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए। इस तरीके से यह रिजल्ट देते हैं। अब केतु देव भी अगर यहाँ पर उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो वह अच्छे रिजल्ट उसको देंगे क्योंकि वह भी उच्च के हो गए हैं दोस्तों। इस तरीके से अब उनकी दृष्टियां भी हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस घर को वह एक्टिव करेंगे। फिफ्थ के बाद 6, 7 इस घर को एक्टिव करेंगे। 8 और 9 इस घर को एक्टिव करेंगे। इन तीनों घरों से रिलेटेड वह पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में देंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं देख लेती हूँ मैं आपको। अब राहु देव यदि यहाँ पर विराजित हो जाए, सपोज करिए, और तो केतु देव यहाँ पर विराजित होंगे। अब यह 6ठा हाउस है और ये 12वां हाउस है, तो 6, 8, 12 में यदि राहु देव और केतु देव विराजित है, भले वह उच्च के हो जाए, नीच की हो जाए, तो सदा वह नेगेटिव रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं केतु देव यहाँ पर 3 नंबर राशि है, यानी कि मिथुन राशि है, तो वह नीच के हो गए हैं। और राहु देव भी यहाँ पर 9 नंबर राशि में स्थित है, तो भी नीच के हो गए हैं, लेकिन फिर भी, और वह 6, 8, 12 में भी विराजित है, 6ठे हाउस में, 12वें हाउस में, तो वह नेगेटिव रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब इसका एक नियम और है। यदि आप केतु देव यहाँ पर सपोज करिए विराजित है, ये इसकी मित्र राशि में है, तो यह पॉजिटिव रिजल्ट तभी आपको देंगे जब इसका राशि स्वामी शनि ग्रह
6, 8, 12 में विराजित नहीं होना चाहिए। यदि शनि ग्रह यहाँ पर स्थित हो गया, ये विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाएगी। लेकिन शनि ग्रह यदि यहाँ पर स्थित हो गया, यानी कि इस घर का मालिक ही पीड़ित हो गया, तब केतु देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। भले वह मित्र राशि में हो, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन हो, तो इसका जो राशि स्वामी ग्रह होता है उसका प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से राहु देव और केतु देव हमारे जीवन में रिजल्ट देते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मित्र राशि, शत्रु राशि आप देखिए, इनकी उच्च के हैं कि नीच के हैं वह आप देख लीजिए। मित्र राशि में सदा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और इनके उच्च नीच का आप देख लीजिए। 6, 8, 12 में यदि विराजित है तो सदा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और यदि वह अपनी मित्र राशि में स्थित है, शत्रु राशि में तो सदा नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही। यदि मित्र राशि में जिसका राशि स्वामी, अब जैसे मकर राशि में स्थित है, मकर राशि का शनि ग्रह आप देखिए कहाँ पर विराजित है। यदि वह पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, और यदि वह सूर्य से तो नहीं, नीच का यदि हो गया और 6, 8, 12 में कहीं पर भी विराजित हो गया, तो यह केतु देव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। इस तरीके से ये कर्क लग्न कुंडली के बारे में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। इस तरीके से ये सारी लग्न कुंडलियों में राहु देव और केतु देव का हम विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि आपको नहीं भी समझ में आया है, कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।